महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुगल बादशाह औरंगजेब की एंट्री हो गई है। अब ये नाम लगातार बीजेपी नेताओं की रैली में सुनाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस हो या योगी आदित्यनाथ, सभी ने औरंगजेब का नाम लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। अब सवाल ये उठता है कि औरंगजेब कौन था और उसने क्या क्या किया था कि उसका नाम लेकर विपक्ष पर हमला किया जा रहा है। आइए इन सब के बारे में विस्तार से जानते हैं। औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ती है कांग्रेस। सबसे पहले बात नेताओं की बयानबाजी की कर लेते हैं। पीएम मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके साथी औरंगजेब की शान में तो कसीदे पढ़ते हैं, लेकिन वीर सावरकर और बाला साहब ठाकरे की सराहना करने में इनके मुंह पर ताले लग जाते हैं। अघाड़ी वाले तो औरंगजेब फैन क्लब के मेंबर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी औरंगजेब का नाम लेकर महाविकास अघाड़ी पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने 13 नवंबर को एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, हम तो शिवाजी महाराज के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। अघाड़ी वाले तो औरंगजेब फैन क्लब के मेंबर हैं। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद का नाम जब संभाजी नगर करने की बात आई तो उस समय भी महाविकास अघाड़ी ने इसका विरोध किया था। औरंगजेब एक आक्रमणकारी था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस एक रैली को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने कहा कि कोई यहां आकर औरंगजेब की महिमा मंडन कर रहा है। भारत का सच्चा मुसलमान औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। फडणवीस यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि औरंगजेब एक आक्रमणकारी था। ओवैसी सुन लो, कुत्ता भी पेशाब ना करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। औरंगजेब को पूछने वाला आज कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में एक रैली को संबोधित करते हुए औरंगजेब का नाम लिया। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज ने औरंगजेब का ऐसा हाल कर दिया था कि आज भी कोई पूछने वाला नहीं है। औरंगजेब का नाम चर्चा में क्यों है? दरअसल औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र के संभाजी नगर में है। औरंगजेब को हिंदू मंदिरों को नष्ट करने और गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाने के लिए जाना जाता है। उसने छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद करने, उन्हें मारने और उन्हें परास्त करने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसे नाकामयाबी ही मिली। औरंगजेब ने बड़े भाई को भी नहीं बख्शा। औरंगजेब की छवि हिंदुओं से नफरत करने वाले कट्टरपंथी बादशाह की रही है। उसने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को भी नहीं बख्शा था। उसने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा था। औरंगजेब का नाम लेने से किसे फायदा होगा? बीजेपी का ऐसा मानना है कि उसे मुस्लिम वोट ना के बराबर मिलते हैं। ऐसे में उसकी रणनीति हिंदुओं को एकजुट कर वोट पाने की है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा भी दिया। औरंगजेब की छवि हिंदुओं पर अत्याचार करने और हिंदू धर्म को खत्म करने की कोशिश करने वाले शासक के रूप में है। बीजेपी का ऐसा सोचना है कि विपक्ष पर औरंगजेब का नाम लेकर निशाना साधने से उसे हिंदुओं का एकजुट वोट हासिल होगा, जिससे सत्ता को बरकरार रखने में उसे मदद मिलेगी। आपको बता दें कि सूबे में कुल 38 मुस्लिम बाहुल्य सीट है, जिसमें से 2019 में बीजेपी कांग्रेस को 11, एनसीपी को 2, शिवसेना को 9, सपा और एआईएमआईएम को 2 सीटें मिली थी। औरंगजेब ने मंदिरों को किया नष्ट। औरंगजेब ने गैर मुसलमानों पर 1679 में जजिया कर लगाया था। उसने हिंदू मंदिरों को भी नष्ट किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 27 दिसंबर 2022 को वीर बाल दिवस कार्यक्रम के दौरान कहा था कि औरंगजेब गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन कराना चाहता था, लेकिन जब बच्चों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उन्हें मार डाला। इस बयान के बाद एक्स पर औरंगजेब ट्रेंड करने लगा था। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का मानना है कि कर्नाटक में बजरंगबली से मदद नहीं मिली तो अब बीजेपी औरंगजेब का मुद्दा उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टेट मिरर हिंदी।